ये जो घटना हुई है, क्या चाहती हैं आप लोग? दोषियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, या कोई भी रेप की घटना होती है? पहले तो उन्हें बीच चौराहे पे खड़ा करके और फांसी दे देनी चाहिए। जब तक कोई कड़ा कार्रवाई नहीं होगा तो वो मतलब जो भी इतना सारा केस आ रहा है वो रुकेंगे ही नहीं। सेफ तो सच में नहीं है लड़कियां के लिए, कहीं भी कुछ भी सेफ नहीं है। हाँ, हॉस्टल से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा डर तो लगता ही है, और बाकी हॉस्टल में हम लोग सेफ फील करते हैं। किस तरीके से ऐसी घटनाओं को देखती हैं? डर लगता है इस तरह की जब घटना होती है समाज में तो? यस मैम, डर तो लगता है। अब आदमी सही से निकल भी नहीं सकता है, अब कहीं भी जाए तो कुछ पता नहीं है क्या हो जाएगा। पेरेंट्स लोग हॉस्टल पे रख रहे हैं और वो लड़की भी हॉस्टल में थी, तो अब हॉस्टल भी सेफ नहीं है। हाँ, ऐसा घटना में होता है तो डर तो लगता ही है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां घर से दूर रह रही है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सा बात है कि बाकी लड़कियों को भी डर लगेगा। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में जिस तरीके से आए दिन बेटियों के साथ हैवानियत की खबरें सामने आ रही है, उसको लेकर के अब जो लड़कियों में माहौल है वो काफ़ी डरावना हो गया है। लड़कियां घर से निकलने में डर रही हैं। ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के मगन महिला कॉलेज के बाहर है। देखिए, लड़कियां निकल रही है, कहकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सामने आ रही है, आप लोग कैसे देख रही है? डर लगता है बीबी बाहर निकलने में? हाँ, लगता तो है। जिस टाइप का माहौल है यहाँ, हमारे देश में लड़कियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है फ़िलहाल। ये रेप वाला मामला तो हर जगह से सामने आ ही रहा है। इस पर कुछ कठोर कार्रवाई भी नहीं होती? आप लोग लड़कियां हैं, आप लोगों को लगता है कुछ कड़ा कानून बनना चाहिए इसके खिलाफ, तभी ये मामले रुकेंगे? हाँ, ऐसा गवर्नमेंट को तो इसके लिए काम करना चाहिए, कोई स्ट्रिक्ट नियम लाना चाहिए जिससे ये सब कम हो सके। क्या आप लोग हॉस्टल में रहती है, घर में रहती है? हॉस्टल में रहते हैं। तो डर लगता है ये सब खबरें सुन के? हाँ, लगता तो है, और फिलहाल हम लोग के बगल में ये हुआ है तो डर तो लगेगा। मतलब यहीं तो हुआ है, कारगिल चौक पे। हम लोग यहीं रहते हैं हॉस्टल में। तो आप लोग को डर सताता है ये सब चीज़ें देखकर? आप भी लड़की हैं। हाँ, पहले तो मतलब हम लोग को भी डर लगता है, पर हमसे ज़्यादा हमारे फैमिली वाले डर जाते हैं, क्योंकि हम लोग घर से दूर हैं और यहाँ तो मतलब फैमिली वालों का मतलब वो नहीं जानते हैं ना हम यहाँ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, मतलब सब कुछ तो खुद ही करना पड़ता है, तो इसीलिए फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा डर लगता है ये सब देखकर और ज़्यादा? हाँ, और ज़्यादा। और मतलब अभी तो बहुत सारे मतलब जैसे गांव साइड से लड़कियां आती हैं तो वहाँ से तो बहुत लड़कियां पढ़ने भी नहीं आ पाती हैं। यही सब मतलब ये मतलब जो हो रहा है, इतने केसेस सामने आए हैं, ये सब देख के मतलब बहुत सारे मतलब माँ बाप अपने बच्चों को बाहर नहीं जा रहे हैं पढ़ने, खासकर लड़कियों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो भारत सरकार से इतना निवेदन है कि वो कुछ करें। ये जो घटना हुई है, क्या चाहती हैं आप लोग? दोषियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, या कोई भी रेप की घटना होती है? पहले तो उन्हें बीच चौराहे पे खड़ा करके और फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि मतलब जब तक कोई कड़ा कार्रवाई नहीं होगा तो वो मतलब जो भी इतना सारा केस आ रहा है वो रुकेंगे ही नहीं। तो उन्हें सबसे पहले उनके मतलब कोई किसी तरह केस ना बनाए और सबसे पहले उनको फांसी की सज़ा दी जाए। तो और भी लड़कियां हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग लड़कियां हैं, जिस तरह की घटना अभी फ़िलहाल सामने आई है, आप लोग भी कॉलेज में पढ़ती हैं, स्टूडेंट हैं, आप लोग किस तरीके से इस घटना को देखती हैं? क्या लगता है, डर लगता है ये सब घटना होती है देख करके? डर तो लगता है, बट हमको ज़्यादा जानकारी नहीं इस बारे में, तो पता नहीं। फिर भी लड़कियों के साथ जो भी अपराध होते हैं, रेप किया जाता है, क्या लगता है ये सब चीज़ें देख करके लगता है डर? हाँ, देखकर तो लगता है कि हम लोग सेफ़ नहीं है। हर टाइम ही लगता है कि हम लोग सेफ़ नहीं है, और ये तो सच है कि हम लोग सेफ़ नहीं है। वो तो हम लोग कॉलेज में अंदर रहते हैं तो फिर भी बहुत सेफ़ फील करते हैं। बाकी दूसरे बाहर रहना तो हमारे पेरेंट्स भी प्रेफर नहीं करते कि हम लोग बाहर रहें, क्योंकि सेफ़ तो सच में नहीं है लड़कियां के लिए, कहीं भी कुछ भी सेफ़ नहीं है। पब्लिक प्लेस ही सेफ़ नहीं है, और इस घटने के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है मुझे, तो थैंक यू। कि और भी लड़कियां हैं जो कॉलेज से निकल रही हैं। आप लोग कॉलेज में पढ़ाई करती हैं, जिस तरह की घटना अभी फ़िलहाल सामने आई है, नीट वाले जो स्टूडेंट, कैसे आप लोगों को भी लगता है कि आप लोग सुरक्षित नहीं हैं इस तरह? हम लोग तो बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि लड़कियों के साथ जब इस तरह की, हाँ, हॉस्टल से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा डर तो लगता ही है, और बाकी हॉस्टल में हम लोग सेफ़ फील करते हैं। जो भी इस तरह की घटना किसी भी लड़की के साथ पूरे देश भर में होती है, लगता है उसके खिलाफ कोई कड़ा कानून आना चाहिए? यस मैम, आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि लड़कियां बाहर निकलती है तो अनसेफ फील करती हैं,
तो ये चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए, जहाँ तक लड़कियाँ सेफ़ रहें कोई ना कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए। देखिए फ़िलहाल मगध महिला कॉलेज के बाहर हम लोग मौजूद हैं और कई सारी महिलाओं से हमने बात करने की कोशिश की है। यहाँ कुछ तो और भी कई लड़कियाँ हैं। एक्सक्यूज़ मी, जिस तरीके से नीट की जो स्टूडेंट थी उसके साथ मामला सामने आया है, आप भी एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करती हैं और किस तरीके से ऐसी घटनाओं को देखती हैं? डर लगता है इस तरह की जब घटना होती है समाज में? यस मैम, डर तो लगता है। अब आदमी सही से निकल भी नहीं सकता है, अब कहीं भी जाए तो कुछ पता नहीं है क्या हो जाएगा। अभी हम लोग ऑटो में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 4-5 लड़के आ गए तो वो बदतमीजी करते हैं। अभी हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं तो उसमें भी सेफ़ नहीं है, तो इसीलिए आजकल बहुत दिक्कत आ रही है। लोगों को जागरूक होना चाहिए, सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी नहीं, क्योंकि ये गलत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। जब तक लड़कों की मेंटलिटी नहीं बदलेगी, घर वालों का मेंटलिटी नहीं बदलेगा, तब तक ये सब ख़त्म नहीं होगा। सो थैंक यू मैम। ये बताइए कि अभी फ़िलहाल आप हॉस्टल में रहती हैं या फिर आप घर पे रहती हैं? हॉस्टल में मैम, इसी सब के लिए तो पेरेंट्स लोग हॉस्टल पे रख रहे हैं और वो लड़के भी हॉस्टल में ही थी, तो अब हॉस्टल भी सेफ़ नहीं है। जिस तरह की घटना अभी हुई है नीट की छात्रा के साथ, आप लोगों को भी डर लगता है इस तरह की जब घटना होती है समाज में? तो हाँ, ऐसा घटना में होता है तो डर तो लगता ही है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां घर से दूर रह रही है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सा बात है कि बाकी लड़कियों को भी डर लगेगा। जो लड़कियां घर से भी दूर आती हैं यहाँ कॉलेज में, उसके लिए भी उन लोगों को भी डर लगता है। क्या लगता है जो हॉस्टल में रहती हैं लड़कियां, उनके लिए भी है कि अब पेरेंट्स के भी मन में आएगा कि हॉस्टल में लड़कियों के साथ ऐसा हो जाए तो हम हॉस्टल नहीं भेजें? हाँ, फिर ऐसे पेरेंट्स में बोले हैं कि घर यहीं रहो, घर यहीं से पढ़ो, मत जाओ दूर। ऑब्वियस सा बात है, तो बहुत जो लड़कियां दूर से आती हैं उन लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है कि हॉस्टल में रहने के बाद भी ऐसा हो रहा है। जो लोग इस तरह का काम करते हैं लड़कियों के साथ, हैवानियत होती है, उन लोगों को आपके हिसाब से क्या सज़ा मिलनी चाहिए? या तो उम्र कैद या तो फांसी, बस यही सज़ा होता है उन लोग के लिए, तो दूसरा कोई। और अभी तक जब तक कुछ आगे पुलिस पकड़ भी नहीं पाया है, कुछ अभी तक कुछ भी इसमें ये नहीं आया है कि आगे क्या है, कुछ अपडेट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में ये है कि बहुत ज़्यादा पीछे हैं वो लोग इस चीज़ में। लगता है कि इस तरह की जो घटना होती है उसके लिए कड़ा कानून आना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें थमेंगी। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ, तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। थैंक यू। जिस तरीके की घटना अभी हुई है, नीट पीजी का जो मामला सामने, आप लोगों को डर लगता है ये सब घटना? वो सब सुन के तो हमें लगता ही है, मतलब हम लोग पटना में पढ़ने के लिए आए हैं और मतलब ऐसा कुछ हो रहा है तो बेसिकली सबको ही डर लगेगा। लेकिन हम लोग हॉस्टल में रहते हैं मगध महिला के, हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं यहाँ पे, मतलब तो इस तरह हम लोग बोल सकते। हाँ, हम आ रहे हैं, हम लोग का एग्ज़ाम एक्चुअली, तो हम लोग जा रहे हैं। मतलब लगता है कि कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए? हाँ, ज़रूर होनी चाहिए, वो तो ऐसा है ही। मतलब लड़की पढ़ने के लिए आई है और लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं उन लोगों के साथ, तो किसी को भी मतलब होगा ही ऐसा। ठीक है। जिस तरह की घटना अभी हुई है नीट की छात्रा को लेकर के, आप लोग को भी डर लगता है? बस 1 मिनट आप लोगों का लेंगे। आप लोगों को भी डर लगता है ये सब चीज़ें सुन करके? डर का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन लड़की लोग को सेफ रहना पड़ेगा। और यहाँ तो मतलब हॉस्टल है तो यहाँ पे तो थोड़ा सेफ है ही, बहुत ही सेफ्टी है, ध्यान रखना हाँ, जाता कि है। हम लोग को खुद ही बिना एंट्री किए नहीं जाने देता लोग, दूसरे लोगों को क्या ही जाने देंगे। तो यहाँ तो सेफ है, लेकिन बाहर निकलना सेफ नहीं है हम लोग का। लगता है जो भी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं उन लोगों को कड़ी सजा होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, जरूरी सीधे है, फांसी पे ताकि चढ़ा हर देना लड़की चाहिए। सेफ रहे। और इस तरह की घटना बहुत ज़्यादा हो रहा है, बारे तो में कुछ भी अच्छा नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल निर्दयता, मतलब जो भी एकदम क्रूरता दिखाना चाहिए जितना हो सके। कोई भी हर बार की तरह इस मामले को दवा जो हर तरह का रेप हो रहा है उस मामले को दवा दिया जाता है, कैंडल मार्च निकाल के बस रख दिया जाता है। बस हम चाहते हैं कि अपराधी को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बस। बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए, थैंक यू। तो देखिए, मगध महिला कॉलेज की लड़कियों से बात करने की हम कोशिश कर रहे थे। तमाम लड़कियां फ़िलहाल कॉलेज से निकल रही हैं और जिस तरह का अपराध हो रहा है लगातार समाज में, न केवल एक अपराध तो उजागर हो जाता है तो सबकी नज़रें उस पर चली जाती हैं, लेकिन आए दिन समाज में कितने ऐसे अनरजिस्टर्ड केसेस होते हैं जिनसे लड़कियां गुजरती हैं और कुछ बोल भी नहीं पाती और केसेस जो हैं वो दब जाते हैं।